आज आप उलाहे ना दे रहे हो कि इन बुढ़ापे वालों को तो कुछ सूझता ही नहीं। अभी आप जवान हो ना, स्वस्थ हो, इसलिए तुम्हें बुढ़ापे में रहने वाले ठीक नहीं लग रहे। लेकिन जिस समय आप उस बुढ़ापे में जाओगे, फिर आप ध्यान और सामायिक करके बताना। उस अवस्था की परिणति कोई चाहे या ना चाहे होती है, लेकिन अंतर ये होता है कि यदि किसी को धर्म का संस्कार है तो वो उस वृद्धा अवस्था में जाकर के भी शांत परिणाम रखता है और शरीर की कैसी भी स्थिति हो, आकुलता व्याकुलता न करता है, न परिवार को ज्यादा कराता है। किंतु जिनको धर्म का संस्कार नहीं है, मोह का प्रभाव बहुत ज्यादा उनके मन पर असर डाले है, वह ना तो स्वयं शांत रहता है और ना सामने वाले को शांत रहने देना चाहता है। परिणति क्या होती है? वह भी आकुल व्याकुल होता है और परिवार को भी आकुल व्याकुल करता है। वृद्धावस्था में जाने के बाद व्यक्ति के मन में ये विचार आना चाहिए कि भैया इस अवस्था में हमारा कौन करेगा, जितना जैसा कर रहे हैं इनको धन्यवाद देना चाहिए। हमने सोचा था 21 करेंगे, 21 नहीं, 20 भी नहीं, 19 भी कर रहे, तो कर तो रहे हैं कम से कम। धन्यवाद भैया, तुम लोगों के सहारे ही हमारा चल रहा है, बहुत अच्छा। लेट हो गए कोई बात नहीं, हमारे मन का भी नहीं कर पाए तो भी बात नहीं, पर कर तो रहे हो तुम। ऐसी भावना सदस्यों को देना चाहिए, तो सदस्यों का भी मन परिवर्तित होता है। फिर वो जो पहले लापरवाही से करते थे, फिर आदर और सम्मान पूर्वक भी करने लगते हैं। वृद्धों के स्वभाव में यदि मिलनसारिता का भाव बना रहे तो नए सदस्यों के मन में भी परिवर्तन आता है। पर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि वृद्धावस्था में आने पर वो मिलनसारिता का भाव भी रखना चाहें तो नई पीढ़ी वृद्धों को निभाने को तैयार नहीं हो रही है, और ये नई पीढ़ी का दुर्भाग्य माना जाएगा, दुर्भाग्य माना जाएगा। संसार में दुख तो है ही, अवस्थाजन्य दुख है, परिस्थिति जन्य दुख है। संसार में सुख किसी को है ही नहीं। जन्म ले रहा है तो दुख है, शिशु अवस्था है तो दुख है, किसी ने ध्यान दे दिया तो खाना पानी मिल गया, और यदि ध्यान नहीं दे पाए तो थोड़ी बहुत आवाज करेगा और फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। उसके कष्ट को कौन जाने। और थोड़ा बड़ा हुआ, वातावरण में और कष्ट होते हैं, और बड़ा हुआ जमाने भर के दुख होते हैं। गृहस्थ बन गया, परिवार है, धंधा पानी करना है, धंधा पानी कर रहा, पूंजी लगा ली लेकिन अर्निंग नहीं हो पा रही, जितनी पूंजी लगा ली वो फंस गई, निकल नहीं पा रहा। जहां हाथ डालता है वहीं परेशानी हो जाती है, नुकसान हो जाता है। ये भी स्थितियां देखने में आती हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि मेहनत कम करता है फिर भी लाभ ज्यादा हो जाता है, जहां भी हाथ डालता है उसको सफलता मिल जाती है, उसका भाग्य है। पुण्य और पाप के कारण व्यक्ति के लिए सुविधाएं असुविधाएं बनती हैं। कोई बीमार हो जाता है, अभी उम्र है, जवान है, बीमारी से ग्रसित हो गया है। बीमारी कोई भी नहीं है, बुढ़ापा आ गया है, चलना फिरना बंद होने लगा, कोई सहारा देने वाला नहीं है, धीरे धीरे आंखों से दिखना भी बंद हो गया, कानों से सुनना भी बंद हो गया, और फिर मन शांत नहीं है तो आकुलता व्याकुलता। ऐसे जन्म के दुख, साधन विहीनता के दुख,
बीमारियों के दुख, वृद्धावस्था के दुख, और यदि उम्र उसकी बनी हुई है तो शरीर जर्जर हो रहा है और उम्र कह रही है कि अभी जाएंगे नहीं, अभी जाएंगे नहीं, और ये दिन गिन रहा है। पहले दिन गिनता था लंबा जीना है, अब दिन गिन रहा है कि जल्दी 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 जल्दी। एक सज्जन आए, कहने लगे महाराज जी क्या बताएं, अब कछु कह भी नहीं सकता है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, सो सहन भी नहीं हो रहा। क्या बात है? कहने लगे बब्बा जी ठीक भी नहीं हो रहे, खूब दवाई खिला रहे, खूब सेवा कर रहे, ठीक भी नहीं हो रहे और कछु भी नहीं हो रहा हो। ठीक भी नहीं हो रहे, ठीक ही हो जाए तो भी अच्छा है, और ठीक होने की स्थिति नहीं है महाराज, तो फिर अब और कितनी गाड़ी खींचे। अपनी भाषा में उनने अपना भाव रख दिया। कई बार ऐसा सोचने में आने लगता है, पर सामने वाले की परेशानी देख करके मन में भाव आता कि भैया हम ठीक भी नहीं कर पा रहे, सब खर्चा पानी भी कर रहे, डॉक्टर दवाई भी करा रहे, लंबा खिंच रहा, इनकी तकलीफ नहीं देखी जा रही है। इसके आगे उसके मन में आता है पर वो कह नहीं पाता है। क्या आता है? ये आता है कि इससे अच्छा तो इनको कष्ट से छुटकारा ही मिल जाता, ये आता है मन में। लेकिन मर्यादा ऐसी होती है कि वो कह नहीं सकता है, अन्यथा दूसरा कहेगा ये उल्टी माला फेर रहे, ये तो उल्टी माला फेरने को बैठ गए। एक लौकिक मर्यादा होती है। जिन शासन के रथ के दो पहियों में एक दीक्षित गृह त्यागियों का चाक है, पहिया है, और एक घर में रहने वाले सदग्रस्त व्रती श्रावकों का चाक है, समानता से। ऐसा भी नहीं एक चाक बहुत बड़ा बना दो, एक चाक छोटा सा बना दो, एक तरफ ट्रैक्टर का चक्का लगा दो, एक तरफ साइकिल का चक्का लगा दो, गाड़ी चलेगी क्या? एक तरफ ट्रैक्टर वाला बड़ा वाला है और एक तरफ साइकिल छोटी सी बच्चों वाली साइकिल है, 3 पहियों वाली साइकिल का चाक लगा दो, फिर गाड़ी चलेगी क्या? नहीं, चाक तो बराबर बराबर लगाना पड़ेंगे। ये बात अलग है, एक चाक त्यागियों का है और एक चाक ग्रस्त रागियों का है। लेकिन जिन शासन के रथ को दोनों मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रस्त कैसे आगे बढ़ाएंगे? उनका तो संसार है, संसार भले है उनका, गृहस्थी भले उन्होंने स्वीकार की, लेकिन लक्ष्य तो उनका भी परमार्थ है। सम्यक दर्शन तो उन्होंने भी प्राप्त कर लिया है, और सम्यक दृष्टि भव्यात्मा गृहस्थी में भी क्यों न हो, भरा पूरा परिवार भी क्यों न हो, धन धान्य व्यापार में भी कितना भी क्यों न लगा हो, सम्यक दर्शन यदि है तो वह अंदर से भाव करता है कि अपने कर्तव्य को करके मैं इसका त्याग करूंगा ही करूंगा। त्याग कर पाए ना कर पाए बात अलग है, पर त्याग करूंगा ही करूंगा ऐसा भाव लेकर के चलता है। इसी सम्यक भावना के कारण, इसी सम्यक दृष्टि पने के भाव के कारण वह गृहस्थ भी जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने में पहिए का चाक का काम करता है। जब वर्धमान के सामने बात रखी माता पिता ने, परिवारी जनों ने, तो वर्धमान ने साफ इनकार कर दिया, नहीं, मेरा चिंतन विचार अलग चल रहा है, मेरा चिंतन विचार अलग चल रहा है। नहीं, मैं संसार को स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? समय सार का चिंतन मेरा चल रहा है। अच्छा, क्यों? माता ने
मोहाकुल होकर के वर्धमान को पूछना शुरू किया, तुम कह रहे हो हम घर छोड़ेंगे, महलों का त्याग करेंगे, वन जंगल में रहेंगे, तो बताओ बेटा इन महलों में तुम्हारे लिए कमी क्या है? तुम्हारी सुविधा में कोई कमी हो तो अभी बताओ, बिल्कुल इसी समय पूर्ति होगी। जो अपने राज्य में होगा उसे तुरंत पूरा करेंगे, और यदि कहीं किसी दूसरे राज्य से भी मंगाना होगा ऑनलाइन अभी बुकिंग तुरंत सब आ जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? बताओ क्या कमी है तुम्हारे लिए? क्या कमी है? कमी तो कुछ नहीं है, महलों में सब सुविधाएं हैं। कमी नहीं है तो बताओ क्या कष्ट है तुम्हारे लिए? जब कमी नहीं है तो क्या कष्ट है तुम्हारे लिए बताओ, उसको दूर करेंगे। आपको यहीं रहना है, महल छोड़ करके, परिवार छोड़ करके कहीं नहीं जाना। कमी क्या है बताओ, पूर्ति करेंगे। और कष्ट क्या है तुम्हारे लिए, उसका तुरंत निराकरण करेंगे। जब बहुत जोर दिया गया वर्धमान पर, तो एक दिन वर्धमान ने अपनी मां के सामने, मां प्रियकारिणी त्रसला के सामने कहा कि मां आप बार बार पूछती हो कि क्या कष्ट है तुम्हारे लिए। मां तुम्हारे भाग्य से, पिता के भाग्य से, मेरे भाग्य से मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है और किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव भी नहीं है। तो जब तुम्हारे लिए कमी नहीं, कष्ट नहीं, तो घर बार छोड़ करके क्यों जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मां यदि आप मेरे कष्टों को जानना ही चाहती हो तो जान लो, और मेरे कष्टों से छुटकारा दिला सकती हो तो दिला दो। बताओ बताओ ना, जल्दी बताओ कौन सी तकलीफ है तुम्हारे लिए? मेरे को जन्म का कष्ट सता रहा है, मरण का कष्ट सता रहा है। इस जन्म और मरण के कष्ट को आप मिटा सकती हैं क्या? जब ऐसा मां त्रसला ने सुना तो मां अवाक रह गई, अंदर से सोचने लगी वर्धमान का चिंतन सही दिशा में चल रहा है। हम तो मोहाकुल होकर के मोह की परिणति से ही समझाना चाह रहे थे, लेकिन वर्धमान का तात्विक चिंतन चलना प्रारंभ हो गया है और मां अंदर ही अंदर समझ गई कि अब इनको हम रोक नहीं सकते। ये ज्ञान मां को पहले ही से था कि तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आए हैं, तो इस संसार में रहेंगे तो रहेंगे, अन्यथा परमार्थ के मार्ग को तो स्वीकार करेंगे ही करेंगे। नियोग कब आएगा ये किसी को पता नहीं, इसलिए उनको घर में ही रोकने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन माता पिता ने समझ लिया कि शायद अब समय ज्यादा नहीं है, किसी भी दिन पिंजरे में से पंछी निकल जाएगा, उड़ जाएगा, कोई भरोसा नहीं वर्धमान का। और जब वर्धमान ने कहा मां वैसे तो किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पर कष्ट है तो इस संसार में जन्म, जरा और मरण के कष्ट हर प्राणी के साथ लगे हुए हैं। उनसे छुटकारा कौन दिलाएगा? कोई औषधि है क्या? कोई उपाय है क्या? माता पिता सिर झुका करके चुपचाप खड़े हो गए कि इसका कोई उपाय नहीं है। और एक दिन वर्धमान ने 12 भावना भाग करके और अपने महलों का परित्याग कर दिया। तब माता पिता को ज्ञात हुआ कि संसार की सच्चाई भी यही है और सत्यता
पाने के लिए परमार्थ पर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जन्म जरा और मरण रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र और काल भाव भव परिवर्तन सहता। जीव पंच परावर्तन कर रहा है, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। इन पंच परावर्तनों में जीव कब से पता है तुमको? किसी को पता है? नहीं महाराज, पुराणों में कहानियां तो बहुत लिखी हैं, सब मालूम है कौन कब से भटक रहा है। अभी देखो, आपने महावीर भगवान की बात कही, हमको सब पता है कब से महावीर भगवान की कहानी शुरू हुई। वो पुरुरवा भील था ना, तब से कहानी शुरू हुई। आप क्या कहेंगे? वहां से कहानी शुरू हुई है। बाकी जीव का परिभ्रमण तो अनादि से चला आ रहा है। जीव को किसी ने बनाया नहीं, अनादि से है। और कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। अभव्य जीव है तो अनंत काल तक संसार में ही भ्रमण करता रहेगा, और भव्य जीव है तो किसी ना किसी अवस्था में आकर के मनुष्य बन के, मुनि बन के मोक्ष भी चला जाएगा, संसार का अंत हो जाएगा। संसार का अंत तो होगा, लेकिन जीव तो सिद्ध पने में अनंतानंत काल तक बना। जीव का अंत नहीं, संसार का अंत हो जाएगा। संसार चतुर्गति के भ्रमण रूप है। पंच परावर्तन करता है। द्रव्य परावर्तन का अर्थ क्या है? जीव जो कर्मों को बांध करके, शरीरों को धारण करके जो चारों गतियों में घूम रहा है, तो कर्म और शरीर को लेकर के, कर्म और नौ कर्म को लेकर के जो परिभ्रमण कर रहा है, इन कर्म और नौ कर्मों की अवस्था को जीव का द्रव्य परावर्तन कहा गया। कर्म और नौ कर्म द्रव्य परावर्तन में आते हैं। क्षेत्र का मतलब है नीचे निगोध है, नरक है, मध्यलोक है, ऊर्ध्वलोक है, सिद्ध शिला है। ये सभी चारों गति रूप तीनों लोक, इन सभी प्रदेशों में, सभी अवस्थाओं में, सभी जगहों में जीव जन्म मरण करता आ रहा है। ये क्षेत्र परिवर्तन है।